हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन है लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, लेट ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly one of them occur in 2/5। exactly one of them occur in 2/5 मतलब exactly one मतलब a and b में से बेटा exactly one टर्म आ जाएगी। exactly one टर्म मींस अगर बेटा a occur हो जाएगा देन b नॉट हो जाएगा बेटा, और बेटा अगर b occur हो जाएगा देन a नॉट हो जाएगा। exactly one of them मींस बेटा a occur होगा और exactly b occur होगा, दूसरी वाली टर्म बेटा नॉट हो जाएगी। इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू 2/5। क्लियर है बेटा? एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज 2/5। बेटा देखो a एंड b नॉट मींस बेटा a है सेट a एंड b नॉट, बट b नहीं आएगा बेटा इसमें। a एंड नॉट b, a एंड नॉट b मींस a आ जाए बट उसमें b वाला पार्ट ना आए। बेटा दिस पार्ट इज a नॉट b, a में बेटा b वाला पार्ट नहीं आएगा। इट मींस बेटा इस पार्ट को आप लिख पाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a, पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट मींस बेटा इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। सिमिलरली बेटा अगर मैं सेकंड टर्म देखो बेटा बी एंड ए नॉट, बी एंड ए नॉट मींस बेटा अगर आपके पास दो सेट हैं अगेन बी एंड ए, बेटा बी आ जाए बट ए नॉट, बेटा बी में से ए वाला पार्ट नहीं आएगा। बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए मींस दिस पार्ट, बी बट नॉट ए मींस दिस पार्ट। इट मींस बेटा इस पार्ट की कंडीशन आ जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पूरे बी सेट में से कॉमन पार्ट सब्ट्रैक्ट, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5। क्लियर है बेटा कंडीशन? नाउ बेटा इस पार्ट को आप लिख पाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बेटा पीछे एक टर्म आ जाएगी, इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू 2/5। क्लियर है बेटा टर्म? देखो बेटा नेक्स्ट जो कंडीशन गिवन है, एक कंडीशन आ गई बेटा, दूसरी कंडीशन बेटा गिवन है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी मींस ए और या ओनली ए आए या ओनली बी आए। इट मींस बेटा ओनली ए और ओनली बी मींस गिवन है आपको 1/2। ए और बी गिवन है मतलब बेटा ए और मतलब बेटा यूनियन होगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन ए और बी। बेटा आपको गिवन है दिस टर्म इज इक्वल टू 1/2। ए यूनियन बी गिवन है बेटा 1/2, और हमें बेटा फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम मतलब बेटा हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, हमें फाइंड आउट करना है। देखो बेटा ए यूनियन बी वैल्यू हमें पता है बेटा, एडिशन फॉर्मूला यूज करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बेटा एडिशन फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/2। देखो बेटा इस कंप्लीट टर्म की वैल्यू, ये वैल्यू है जो बेटा इसमें पुट करो बेटा इन दिस इक्वेशन। देखो बेटा फर्स्ट 3 टर्म्स में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी आपके पास, फर्स्ट 3 टर्म्स में ये वैल्यू बेटा सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, माइनस बेटा फर्स्ट 3 टर्म्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी आपके पास जो रिमेनिंग टर्म दिखाई देगी बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा आप इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स में, बेटा दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5। बेटा हमें फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी करना है, देन बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा, इसे शिफ्ट करोगे 1/2 माइनस 2/5, 1/2 माइनस 2/5 हो जाएगा बेटा। दिस टर्म इज एलसीएम 10, 5 माइनस 4 मींस बेटा 1/10, 1/10 बेटा हमारा फाइनल आंसर 1/10 मतलब 0.1, 0.1 मींस बेटा ऑप्शन ए बेटा हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए फाइनल आंसर। थैंक यू।